अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू तलाश वेस एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद तलहा। आज सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाना है और सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स में हम लोग चैप्टर नंबर 14 कवर कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 14 के आज जो न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करने वाले हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने 1 से लेके 4 कवर किए थे। उनका लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, उनको देख लो अगर मिस हो गए। आज हम लोग कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम 5 टू न्यूमेरिकल नंबर 9। 14.5. It is required to produce inside a toroid a field of 2 exponent minus 3 Weber per meter square। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम एक टोराइड के अंदर फील्ड प्रोड्यूस करें 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो टोराइड है उसका रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 300 टर्न्स। फाइंड द करंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। कितना करंट पास करवाना पड़ेगा कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर दें। इफ टोराइड इज वाउंड ऑन एन आयरन कोर ऑफ परमिएबिलिटी 300 टाइम्स द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर फिर इसी टोराइड को जो हमने बनाया हुआ है वो एक आयरन कोर पर है जिसकी परमिएबिलिटी जो है वो एक्चुअल फ्री स्पेस की जो परमिएबिलिटी है उसका 300 टाइम्स है। व्हाट इंक्रीज इन बी विल अकर फॉर द सेम करंट। सेम करंट पास होगा तो बी में कितना चेंज आएगा, यानी कि नई मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड 2 एक्सपोनेंट माइनस 3, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100 0.15 मीटर और नंबर ऑफ टर्न्स हैं 300 और करंट फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में अगर जो परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन कोर वो 300 टाइम्स है एक्चुअल के यानी कि म्यू नॉट के, तो नई मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, बी डैश हमें फाइंड करना है। सो पार्ट नंबर 1 हमें मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, फॉर्मूला है टोराइडल फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट माइनस 3, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7 और 300 मल्टीप्लाई बाय करंट और 2 पाई, ये आ गया 2 पाई और आर की वैल्यू 0.15। कैंसिलेशन करी और फिर रीअरेंज करा तो करंट आ जाएगा 5 एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर करंट अगर हम पास करवाएंगे टोराइड से तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी बन जाएगी। सेकेंड पार्ट, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है तो उसके लिए हमने क्या करा, म्यू नॉट की जगह पे आ गया म्यू आर और गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन म्यू आर बराबर है 300 टाइम्स म्यू नॉट के, तो उसको हमने रिप्लेस करा दिया म्यू आर की जगह पर। और अब अगर देखो तो ये जो पूरा फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये एक्चुअली बराबर है बी के। तो हमने यहाँ पर बी की जो पूरी वैल्यू थी म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, इसकी जगह पे हमने बी पुट कर दिया, तो बी डैश बराबर आ गया 300 बी के। बी डैश इज इक्वल टू 300 टाइम्स ऑफ एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड। 14.6 एक प्रोटॉन है, उसको एक्सेलरेशन दी है पोटेंशियल डिफरेंस से। कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 6 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट्स। फिर वो एंटर करता है यूनिफॉर्म फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी कि टेस्ला इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, एंगल बन रहा है 45 डिग्रीज विद द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा। तो थोड़ा सा ये टॉपिक जो है उससे रिलेटेड है, इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर और वोल्टेज हो गया 6 एक्सपोनेंट 5, एंगल है 45 डिग्रीज और हमें रेडियस पता करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, इसी वजह से दोनों को हमने बराबर किया और रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही प्रोटॉन को हमने एक्सेलरेशन दी है, ठीक है ना, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया है, जैसे ही वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो इस तरीके से रोटेट करेगा, स्पिन करेगा। जो स्पिन करेगा तो उसी का ही हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा चार्ज ऑन अ मूविंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि प्रोटॉन की बात हो रही है तो प्रोटॉन पे जो चार्ज की वैल्यू है वो ई के बराबर होती है, तो जहाँ पर आना चाहिए था क्यू वहाँ पर आ गई वैल्यू ऑफ ई। बाकी हमें पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कैंसिलेशन कराई। कैंसिलेशन क्या हो गई, सबसे पहले हमने कैंसिल कराया यहाँ पर एक वी की वैल्यू से, यहाँ पर एक वी की वैल्यू को कैंसिल कर दिया और यहाँ का एक साइन थीटा यहाँ के
एक साइन थीटा से कैंसिल हो गया। अच्छा साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि बात हो रही है वाई एक्सिस की, वी वाई खुद बराबर होगा वी साइन थीटा के, इस वजह से। और फिर आर की वैल्यू करी तो ये आ गया एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई ई वी। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले वेलोसिटी पता होगी तो फिर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी के लिए वही जो चार्ज टू मास रेशियो की टॉपिक में आया था, v बराबर होता है अंडर रूट 2ev डिवाइड बाई m। ये जो कैपिटल v लिखा हुआ है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। सबकी वैल्यूज रिप्लेस कराएं, e की वैल्यू आ गई, v यानी कि वोल्टेज की वैल्यू आ गई, और वोल्टेज की वैल्यू आने के बाद यहाँ पर हमने m की वैल्यू को पुट करा। m की वैल्यू आ गई 1.67 10 रेज टू द पावर माइनस 27। तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1.072 10 रेज टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। जैसी ही स्पीड की वैल्यू आ गई ये सारी वैल्यूज रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। m की वैल्यू, v की वैल्यू, साइन थीटा, e, v तमाम वैल्यूज रिप्लेस कराई और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया रेडियस का 0.26 मीटर। 14.7 टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, उनके सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर और एयर है। पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, मैग्नेटिक फील्ड है 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 और परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर जाती है अनडिफ्लेक्टेड थ्रू दीज क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करनी है। डिस्टेंस गिवन है d से शो करा तो हो गया 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर डिवाइड बाय 100 कराया तो वोल्टेज 220 वोल्ट और मैग्नेटिक फील्ड 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर और हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। अच्छा अब कंडीशन क्या है, देखो मैं कंडीशन बताता हूँ आपको। कंडीशन ये है कि अगर अनडिफ्लेक्टेड गुजर गया है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गई है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कर रही होगी मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, तभी ऐसा मुमकिन है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करेगी तभी ऐसा होगा। और हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हम वैल्यू पता कर लेंगे स्पीड की, बट क्या चीज़ नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में भी हम लोगों ने स्टडी करा था, इससे पहले भी पोटेंशियल वाले में डिस्कस किया था। E बराबर होता है, एक्चुअली अगर हम वोल्टेज की वैल्यू पता करें तो वोल्टेज बराबर आता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और वो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने अप्लाई की है कितने डिस्टेंस से, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो रीअरेंज करेंगे तो V अपॉन डी आ जाएगा, तो वैल्यू रिप्लेस करा दी V अपॉन डी। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ गई वैल्यू ऑफ D। तो बस हमें क्या क्या पता है, हमें वोल्टेज पता है 220 वोल्ट था, डिस्टेंस पता है 0.05 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है 5 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो आंसर आ जाएगा 8.8 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन बीम गुजरेगी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस करेंगी, तो वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा। 14.8 कॉइल 500 टर्न्स हैं उसके, और एक फ्रेम पर हमने उसको लपेटा है और उसका एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, और हम वो रोटेट करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द फेस ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, जो फेस ऑफ कॉइल है वो पैरेलल है फिलहाल। ठीक है, तो हाउ मच टॉर्क एक्ट्स ओवर द कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पासिस थ्रू इट। तो अगर कितना टॉर्क होगा जो एक्ट करेगा इस कॉइल के ऊपर अगर करंट पास होगा 0.5 एम्पियर। व्हाट विल बी द टॉर्क व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ये न्यूमेरिकल है टॉर्क से रिलेटेड। नंबर ऑफ टर्न्स 50, एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट मीटर में करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 मरतबा डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, यह आ जाएगा 8 एक्सपोनेंट माइनस 4। ठीक है, एक मरतबा इस सेंटीमीटर के लिए और एक मरतबा ये वाले सेंटीमीटर के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। मैग्नेटिक फील्ड 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, करंट पास होगा 0.5। पहली कंडीशन ये है कि अल्फा 0 गिवन है और हमें टॉर्क पता करना है, दूसरे में एंगल 60 डिग्री गिवन है एंड हमें अगेन टॉर्क पता करना है। तो फॉर्मूला BIN cos अल्फा। ठीक है, B होता है, I होता है, A होता है, N होता है, यानी कि B मैग्नेटिक फील्ड 0.2, I यानी कि करंट 0.5, एरिया यानी कि
8 एक्सपोनेंट माइनस 4, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि 50, और पहला केस ये था कि एंगल है 0 डिग्री, तो कॉस 0 होता है 1, बाकी मल्टीप्लाई करा तो टॉर्क आ गया 0.004 न्यूटन मीटर, जो कि टॉर्क का यूनिट है। सेकंड केस में बस एंगल पुट करना है हमें, तो 0.2, 0.58 एक्सपोनेंट माइनस 5 और 50, और कॉस अल्फा जहाँ पे पहले 0 था अब वो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और फिर अब वैल्यू आ जाएगी 0.002 न्यूटन मीटर, ये होगा टॉर्क। 14.9, एक क्यूब है 100 सेंटीमीटर, ऑन अ साइड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी गिवन है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है एक्स एक्सिस के अंदर, ठीक है, और क्यूब है उसकी साइड जो है 100 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो होगा ये वाली साइड भी 100 होगी, ये वाली साइड भी 100, ये वाली साइड भी 100 और ये वाली साइड भी 100, और इसी तरीके से पीछे वाली भी। वायर ए सी डी मूव इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, जैसे कि इंडिकेट किया गया है, ईच एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है, डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच वायर, ये न्यूमेरिकल है मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड। तो ए मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में यानी कि बी की डायरेक्शन में, और ये सी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में यानी कि 45 डिग्रीज, और इसी तरीके से बी जो है इसकी लेंथ कुछ और होगी क्योंकि ये एक्चुअली उस क्यूब का डायमीटर है, लेकिन एंगल उतना ही बन रहा है, 45 डिग्रीज पे मूव कर रहा है। अच्छा जी, देख लेते हैं फिर। लेंथ 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और स्पीड है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। पहले केस में मैंने बताया एंगल कितना बन रहा है 0, ए और बी की डायरेक्शन सेम है, ए बी इसी डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। दूसरा कंडक्टर जो है यानी कि सी कंडक्टर, वो 45 डिग्रीज पर मूव कर रहा है बी के साथ, ये है और ये है सी यानी कि 45 डिग्रीज, तो ये आ गया 45 डिग्री, तो हमें उस पर उसका इमोशनल ईएमएफ पता करना है सी के ऊपर, तो वी सी, और फिर डी जो है वो भी मूव कर रहा है 45 डिग्रीज पर इस तरीके से, तो डी पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी पता करना है, तो वी डी का नाम हो जाएगा। सबसे पहले मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला VBL sin थीटा, स्पीड 0.5, मैग्नेटिक फील्ड 0.2, ये तो कांस्टेंट है, लेंथ आ गई, ए की लेंथ है 1 और एंगल बन रहा है 0, sin 0 0 होता है, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा पहले वाले कंडक्टर पे यानी पे ए पर। सेकंड सेम वही फॉर्मूला VBL sin थीटा, 0.5, 0.2, लेंथ भी है 1, बट सी का जो एंगल बन रहा था वो था 45, sin 45 होता है 0.707 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये आ जाएगा 0.0707 वोल्ट, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा सी पर। और जो डी वाला कंडक्टर है, सबसे पहले उसकी लेंथ पता करनी पड़ेगी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो हमें ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, तो डी की वैल्यू पता लग जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, और ये आ गया √2, यानी कि उसकी जो लेंथ होगी वो होगी √2। बाकी सारी वैल्यू सेम है, एंगल पुट करा। इस मर्तबा जब आंसर आया डी का, जो डी कंडक्टर है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा 0.1 वोल्ट। दैट्स इट। आसान से न्यूमेरिकल है, बट ये है कि थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, बट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। विदाउट प्रैक्टिस क्या फ़ायदा फिर न्यूमेरिकल्स देखने का। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप 2 मरतबा देखो, 3 मरतबा देखो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो कमेंट्स में लिखो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।